हिसाब से ये है, इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जानबूझ करके चला जाता है। अब उसके दिन पहले वो जननायक कहने लगा तेजस्वी कि हिंदू धर्म कुछ है ये नहीं है, जो है इस्लाम है। अरे तो तू कहीं तो एक जगह रहेगा ना, ही नहीं जाएंगे। फिर गया स्टेज पर चढ़ने के लिए, इसको लात मार करके उतार दिया, सब भाग चला वहाँ। कोई अस्तित्व नहीं, रोज रोज बेइज्जत होगा, रोज रोज वहीं जाएगा। पहले तो इसकी पहली बार में ही इसको नहीं जाना चाहिए था राहुल गांधी को। एहसान मान रहा है आज तेजस्वी का, राहुल का जूता उठाने के लिए तैयार है। इसको कोई लाज शर्म है ये नहीं। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक रील्स बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाना चलता है, हिंदी फिल्मी गाना है वो, तड़पाओगी तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। आप सबने सुना होगा ये गाना। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। कितना भी उनको तड़पा लीजिए, लेकिन गीत वो कांग्रेस का गा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से ही जाप पार्टी का विलय करवाया, उसके बाद टिकट नहीं दिला पाई कांग्रेस, आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार दे दिया, उसके बाद चुनाव लड़े निर्दलीय, जीत गए। जीतने के बाद कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस कभी उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद उसके तमाम कार्यक्रमों में पप्पू यादव खुद पहुंच जाते हैं बिना बुलाए हुए। अब बुलाया जाता है कि नहीं, ये बात की बात है और हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वोटर अधिकार यात्रा में पप्पू यादव ने खूब सहयोग किया, तेजस्वी यादव को जननायक बताया। बावजूद उसके क्या हुआ, वोटर यात्रा के समापन के दिन पप्पू यादव को मंच से उतार दिया गया। विजुअल आप देख रहे होंगे। तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी जी हैं। भैया धन्यवाद, बोलिए। तड़पा रहे हैं, देखिए, इसका पप्पू यादव जो है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं समझे। ये कब क्या बोलेगा, कब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, क्या कैसे रहेगा, कोई आज तक इसका अस्तित्व नहीं है। पहले ही पुनाई चक में एक सरदार जी का मकान था, उसको कब्जा करके रहता था। अपराधी टाइप का आदमी है, ठीक है। शुरू में ही उसको कब्जा उब्जा करके बहुत दिन तक रहा। वो बाणवीर सिंह प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे एएन कॉलेज के, उन्हीं के बगल वाला मकान में ये गुंडागर्दी करके वहां रहता था, अलबल बकता था, गलत काम करता था। संजोग कहिए, किस्मत में जो लिखा हुआ रहता है वो हो जाता है। दुर्योधन इतना गंदा रहते हुए भी युवराज बन गया, धृतराज अंधा रहते हुए भी उसको राजा बना दिया गया। तो देखे कि महाभारत हुआ। उसी हिसाब से ये है, इसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जानबूझ करके चला जाता है। अब उसके दिन पहले वो जननायक कहने लगा तेजस्वी को, अब जननायक कर्पूरी ठाकुर को लोग कहा जाता था। ये घोटालेबाज के बेटा को ये कहने लगा जननायक। 10 गो केस में ही बेल पर है तेजस्वी, ठीक है, उसको जननायक कहने लगा। ये राहुल गांधी जो बेल पर आया है, क्रिश्चियन है, आज तक इसका कोनो जात का पते नहीं चला। राहुल गांधी का जूता चप्पल उठाने के लिए तैयार हो गया। बीच में देखबे किया कि हिंदू धर्म के खिलाफ में बोलता है कि हिंदू धर्म कुछ है ये नहीं है, जो है इस्लाम है। अरे तो तू कहीं तो एक जगह रहेगा ना, स्थिर इस्लामे में रह, तू चाहे आनंद मार्गी में रह, तू तो ये कहीं का कुछ नहीं है, नहीं समझे। ये हर बार थेथर जैसा रहता है, थेथर जैसा करता है। बीच में इसको वहां स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया था, तो ये कहा कि अब आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर गया स्टेज पर चढ़ने के लिए, इसको लात मार करके उतार दिया, सब भाग चला वहां से। वो दिन पत्रकार पूछ दिया तेजस्वी के विषय में, तो कहता है पत्रकार को कि तेजस्वी तेरा भतार है कि सैया है। इसको बोलने का, रहने का कहाँ क्या संस्कार है, इसको कोई समाज में इसको कोई ज्ञान है ये नहीं है। संजोग कहिए कि इसको जनता वहां से जिता देती है, पूर्णिया से जीत क्या जाता है, वहां हलबल करते रहता है। बेइज्जत होने का भी एगो सीमा ना होता है भैया। हम तो एगो बातें कह दिए ना कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं समझे। कोई अस्तित्व नहीं, रोज रोज बेइज्जत होगा, रोज रोज वहीं जाएगा। पहले तो इसकी पहली बार में ही इसको नहीं जाना चाहिए था राहुल गांधी के यहाँ। दूसरी बात कि वो क्रिश्चियन है, वो गाय भी खाता है, वो सुअर भी खाता है, ठीक है। उन्हीं के कोनो अस्तित्व नहीं। आज तो पता नहीं चला कि वो कौन जात में है राहुल गांधी। और तुम एगो यादव जात के हो, कृष्ण के वंशज कहते हो अपने आप को, जाते हो उसका जूता उठाने के लिए, है? इसलिए इसका कोई अस्तित्व है नहीं, ये तो कहीं भी चल जाएगा। बताइए ना, कभी कहते थे कि तेजस्वी यादव नेता है तो लालू यादव का पुत्र है इसीलिए नेता बन गया है, और वही तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि जननायक है बिहार का। हाँ, तो वही ना हम बताए कि इस तेजस्वी के पीछे तो अलबल बकता था, लालू यादव के पीछे क्या क्या बकता था कि कोई है, कुछ है, इस सब का। और उसके बाद फिर तेजस्वी के यहाँ चल गया उसका जूता उठाने के लिए कि है तेजस्वी हमारा के अपना साथे रख ला, ठीक है। अगर तेजस्वी नहीं चाहे रहता तो ये जीतता भी नहीं वहां से।
ठीक है, तेजस्वी तो उसको सपोर्ट कर दिया कि हाँ भाई हमारे पार्टी को वोट नहीं दोगे तो उसको दे दो, तो सब इसकी जितना है इसका समाज उसको वोट दे दिया तो जीत गया। तो जीत गया तो एहसान तो मानेगा ना, एहसान मान रहा है आज तेजस्वी का, राहुल का जूता उठाने के लिए तैयार है। इसको कोई लाज शर्म है ये नहीं है, क्या बुझला। कल जब मंच से उनको उतारा गया तो माथा पर हाथ दे के बैठे हुए थे, तस्वीर देख रही होगी जनता। उसके बाद बयान दिए मीडिया में, मीडिया ने पूछा कि आपको मंच से उतार दिया गया, बेइज्जत किया गया, तो कह रहे हैं हम थक गए थे इसलिए बैठ गए थे, हमको कौन बेइज्जत करेगा, हमारे 3-3 गो नेता भाषण दिए, बाकी सब पार्टी का तो एक नेता भाषण दिया, हमारा 3 नेता भाषण दिया। हाँ, तो ये अपने आप को तो सबसे ऊपर जताता है ना। ये तो बाद में कह देगा कि सोनिया भी हमारे यहाँ घर में आके बर्तन धोती थी, ये भी कह सकता है। राहुल मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करता है, ये भी कह सकता है। कह देगा कि हमारे यहाँ तेजस्वी आकर के गाय भैंस खिलाता था, मेरे यहाँ 22-22 हजार गाय भैंस था, उसको भी कह सकता है। ये कुछो कह सकता है। इसको कोई इंसान में जो एक प्रतिष्ठा होती है, जो स्वाभिमान होता है, वो इसके अंदर है ये नहीं है, नहीं समझे। जो हिंदू धर्म के कह देता है, हिंदू में होकर के, यदुवंशी कुल में होकर के कहता है कि हिंदू धर्म कुछ है ये नहीं है, सनातन कुछ है ये नहीं है, जो है तो इस्लाम है। इसी से इसका समझ लीजिए कि इसका क्या सोच होगा, क्या संस्कार होगा, उसी हिसाब से इसकी औकात आप लोग लगाइए। लेकिन एक बात तो है ना भैया, इतना पैसा बांटने वाला नेता बिहार में एको नहीं है। अरे पैसा कहाँ से बांटता है ये भी तो देखिएगा ना, कि कहाँ से पैसा आता है इसको। 2 नंबर का धंधा वाला पैसा आता है, 2 नंबर में बांटता है। 2 नंबर का तो और कहाँ के इनका क्या है, आरबीआई इनके यहाँ घर में खुला हुआ है। ये आरबीआई के गवर्नर हैं कि जितना छाप छाप करके बंटवा रहे हैं। कई गो एमपी के इतना धन आ रहा है बताओ ना। इससे ज्यादा पैसा वाले भी लोग हैं, इससे कम पैसा वाले भी लोग हैं। ये दिखाता है, एगो झोरा ले लेगा, हमें 100 टकिया 50 टकिया रख लेगा और सबको बांटेगा। और इसका एजेंट रहता है, जैसे तू दे के गई ला तो पीछे के दे ला पैसा ला, सही ले 100 रुपया ले और पैसा लाओ। तो ऐसा भी होता है, यही करता है। कहाँ, अच्छा कहाँ से बांट देगा कोई। इससे बड़ा बड़ा पृथ्वी पर राजा महाराजा हुए ना, आज तक देख लो बड़ा केकरो ऐसा रुपया बांटते हुए। हाँ भाई, अंबानी भी नहीं बांट रहे हैं। अंबानी के सामने तो उसके यहाँ एगो जो ड्राइवर है उसका भी औकात नहीं है इसका। है? और वो भी रुपया नहीं बांट रहा है। तुम कहाँ से बांट रहे हो रे भैया, तुरा यहाँ कहाँ से सरस्वती सी लक्ष्मी सब बरस रही है। यानी हमनियों को बता दे, ज्ञान दे दे क्या, हमनियों कुछ रहे हैं तुरा यहाँ। बांटता कहाँ है ये, वही 10 गो आदमी को ही बांटता है। हम तो नहीं देखे कि पटना में जावे ना, आर ब्लॉक पर जितना ही खोमचा टोमचा है बेचारा, पॉलिथीन तान करके रहता है, सबको ले आकर के घर बना दे, कहीं ले जाकर के 2 कट्टा। कई राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव के तेजस्वी के साथ आ जाने से सीमांचल में बड़ा फायदा मिलेगा, सब सीट पर सुपड़ा साफ हो जाएगा एनडीए का। अरे ये सब जेल जाएगा, ये सब चिंता में मत रहिए। ये सब घोटालेबाज है, इलेक्शन के पहले ये सब जेल जाने का अपना अपना सोचे। ये नहीं सोचे कि हाँ ये जिता दिया, ये सरकार बना लिया। यो पप्पू यादव ख्वाबे में जी रहा है, तेजस्वी भी ख्वाबे में जी रहा है कि हम अब सरकार हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। ये सब जेल के देखे कि हम बेउर में कब जाएंगे, फुलवारी में कब जाएंगे, तिहाड़ में कब जाएंगे। लेकिन कुछ तो बात होगा ना भैया, निर्दलीय जीत जाते हैं, विधायक में भी, सांसद में भी। अरे तो निर्दलीय तो जीत गया तेजस्वी के चलते ना, नहीं तो ये थोड़े जीतने वाला था। तेजस्वी बाद में जाके कह दे कि भाई हमको मत दीजिएगा तो वोट इसको दे दीजिएगा, तो दे दिया, जीत गया। इसके बिल्लाई के बह गए, शिकार टूट गया, इस दही खा करके राजा हो गया। नहीं तो ये जीते वाला नहीं है। और ना पूरी जनता भी इसको अब समझ चुकी है। कब जाए अब लोग, अच्छा पहले वाला अब समय है, सारा लइकन जब है, छोटा छोटा बच्चा मोबाइल चला रहा है, सब जान रहा है, उसको ज्ञान है क्या। अब उस पब्लिक देख नहीं रहा है कि कौन समाज सेवक है रे भाई। तुम रुपया बांट रहे हो, कहाँ बांट रहे हो, कहाँ से रुपया आता है क्या। बीरप्पन चंदन तस्कर था, ठीक है, कई गो आदमी के यहाँ चंदन देता था कि ला चंदन रगड़ करके तू चंदन लगाई है, देता था किसी को, वो सब अपने स्मगलिंग करता था। ऐसे यहाँ डाकू ये पृथ्वी पर पड़े हुए हैं कि लूट के आएंगे 1 बोरा और में से 1 चुटकी बांट देंगे, कहेंगे कि हम तो मैं बांटे खाती बन। ये तो मोदी जी को चाहिए कि इसका जांच कराएं कि तुम्हारे यहाँ रुपया आता कहाँ से है, तुम बंटवाता कहाँ से है। सही क्या ये जांच कराना चाहिए ना कि तुम्हारे यहाँ कहाँ से रुपया आता है, कि तुम पूरा पब्लिक को बरगला करके। अभी जैसे अभी कल या परसों में एगो वीडियो आ रहा था, बैग खोला और 100 टकिया का एगो सड़ल गड्डी उसमें से निकाला और 100 रुपया 200 रुपया बांट रहा है। और पीछे आदमी ओकरा खड़ा है, वो जब जाएगा अरे 200 रुपया लाओ, है ले 50 रुपया 150 रुपया दे दूंगा, फिर दूसरा जगह जाएगा, फिर वही नोटवा बटाएगा। यही धंधा है। कहीं रुपया अरे बरसता है किसी के यहाँ क्या, रुपया अगर तुम्हारे यहाँ बचता है तो कहीं एगो हॉस्पिटल खुलवा दो, खूब बढ़िया, फ्री का इलाज करवाओ। हाँ, सही बात है, जनता का बढ़िया एगो स्कूल खुलवा दो, फ्री का बच्चा सबको, गरीब के बच्चा को पढ़ाओ। का कि रुपया बांट के एगो सरल गड्डी ले लेला 100 के बांट देला, कल रुपया बांट देनी हम। ये सब हमनी के यहाँ भी गाँव में होता है। हम लोग भी जैसे गाँव पर गए तो 10 टकिया के एगो गड्डी रख लिए, मालिक प्रणाम, 20 रुपया दिए उसको, अच्छा 2 गो नोट दिए, 10-10 वाला 2 गो नोट दिया, अगल बगल वाला देख रहा है, मालिक बुझाता कि ओकरा का नोट दे ले, कहीं नहीं खाइए
चला, एक दिन 2 दिन में अपना घूम करके 1,000 बांटे, अब मैं गाँव जान के दया बाबू आए थे बड़ी रुपया बांटे, क्या बुझे, अब बांटे कितना है, तो 1,000। यही सब होता है। अरे रुपया केकरो यहाँ बरस रहा है तो रुपया तो यहाँ लोग दांत से धर के रखता है। अब तड़पिए, तड़प तड़प के जितना गीत गाना है गाइए पप्पू यादव जी, हम लोग क्या कर सकते हैं भाई। भैया का विचार जो था वो जनता तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी आप अपना देखिए कैसे क्या करेंगे, कांग्रेस के साथ कब तक आपकी नैया जो है पार लगती है, या फिर आपकी नैया जो है पिछली बार की तरह इस बार भी डूब जाती है।